गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी बताएं कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। हमारे जो है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की जो है आज क्लास नंबर 18 है, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं। हमने कल तक क्या पढ़ लिया था, हमने हमने जो है कल तक पढ़ लिया था किन के बारे में दोस्त। तो हम जलप्रपातों के बारे में जो है हमने क्या किया था, क्लियर कर लिया था। ठीक है। जलप्रपात, बांध वगैरह ये सारी चीजें हमने क्या कर लिया है पिछली क्लासेस में। जो है 18 क्लास तक, यहाँ तक हमारा क्लास जो है कंप्लीट हो गया है 17 तक। तो यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएंगे और वहाँ पर जा करके जो है आप 17 के 17 जो क्लासेस हैं और जो सब्जेक्ट्स चल रहे हैं उनको भी आप प्लेलिस्ट से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपनी तैयारी को जो है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। यदि आपको सिलेक्शन लेना है, आपको क्लासेस पूरा देखना पड़ेगा। आपको शुरुआत से रह करके लास्ट तक जो है अंत तक आपको वीडियो में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बना रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बना रहना पड़ेगा, तभी आप लोग की तैयारी जो है अच्छे से हो पाएगा। ठीक है। यदि आपने बीच से भागा, बीच से क्लास छोड़ करके भागा, तो आप लोग की दिक्कत होगी। उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद होगी कि आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाई। सिलेक्शन ना होने की जिम्मेदारी बस या आप लोग का होता है, हमारा होता है केवल गाइडेंस करना। हम जो है आपको रास्ता दिखाते हैं और आपको उस पथ पर क्या करना होता है, चलना होता है। जिसने उस पथ पर चला है उसने सिलेक्शन को पाया है, तो आपको इस चीज को विशेष ध्यान रखना होगा दोस्त। ठीक है। तो चलिए, मैं आपको इससे क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बात आपको बता देता हूँ कि यदि जो है आप लोग को क्लास बहुत अच्छा लगा करे, आपको सही लगा करे, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। ठीक है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम अपने क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आपका पर्दा खुल गया है। आप जो है आज से आपका जो है क्लास स्टार्ट होने वाला है। किसका दोस्त? तो आपका जो है क्लास स्टार्ट होगा मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन। क्या? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन आज जो है हम पढ़ने वाले हैं। किसका? मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन। किसको? मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन। क्या देखने वाले हैं? मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन को जो है आज हम आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसके विषय में जो है पूरे डिटेल में पढ़ाई करेंगे। आज जो है एक ही क्लास में जो है हम सिंचाई के साधन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप जो है शुरुआत से लेकर के एंड तक जरूर बना रहें, ताकि हम जो है आपके साथ मिल करके अपने क्लास को कंप्लीट करें। ठीक है। चलिए, आप लोग को इतनी चीजें समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो है यहाँ हम टॉपिक डाल लेते हैं। किसका दोस्त? यहाँ जो है हमारा टॉपिक होगा सिंचाई। सिंचाई क्या है पहले इसके बारे में जानेंगे, फिर जो है आगे का अपना क्लास क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम सिंचाई के बारे में क्या करते हैं, थोड़ा सा आपसे डिस्कशन करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा टॉपिक होगा सिंचाई क्या है। सिंचाई, सिंचाई, सिंचाई तो आप सभी लोग जान रहे होंगे, जो गांव से हैं, जो शहर से हैं, सभी लोग को पता चल रहा होगा कि सिंचाई एक्चुअली होता क्या है। तो सिंचाई से आपको जो है ये पता चल पा रहा होगा कि सिंचाई जैसे जिस जगह पर वर्षा कम होती है, जहां पर वर्षा का पानी नहीं पहुंच पाता है, या फिर जिस टाइम पे वर्षा नहीं होता है, मौसम नहीं बनता है, वर्षा का सीजन नहीं है, उस टाइम पे हमें जो है हरी सब्जियां खेतों पे पालन के लिए, कि कहीं भी जैसे खेती करने के लिए, सब्जियों को उत्पादन, या फिर और बहुत सारे चीज होते हैं जिनके लिए हम क्या करते हैं, घास उत्पादन के लिए खेतों में क्या करते हैं, कि कृषि लोग क्या, कृषक लोग क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। कृषि करने के लिए मतलब खेतों में क्या किया जाता है, सिंचाई किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। ठीक है। इस इनमें जो है जैसे हमारे वर्षा का पानी नहीं नहीं वहाँ पर्याप्त होता है, हमारे वर्षा के थ्रू जो है बरसात के ऋतु के अलावा भी जैसे अपन गर्मी के ऋतु में करते हैं खेती वगैरह, तो वहाँ पे वर्षा कम होता है। तो हमें तो उगाना तो है, खेती तो करना है, कृषि करना है, तो वहां तो पानी की आवश्यकता होती ही है खेती करने के लिए। तो जब हम कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए पानी की जब हमें आवश्यकता होता है, तो हम क्या करते हैं दोस्त, हम क्या करते हैं, कुछ
व्यवस्था करते हैं। किसका व्यवस्था करते हैं? सिंचाई का व्यवस्था करते हैं कि वहाँ तक पानी का क्या करें हम, जो है हमारे जो पौधे लगे हैं, जो रोपे गए हैं, जो फसल लगाए गए हैं, उन तक पानी पहुँचाने के लिए कुछ न कुछ सिंचाई का व्यवस्था करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। तो बताएं आप मुझे कि आपको सिंचाई के बारे में समझ में आया कि नहीं आया? आप लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंचाई के बारे में समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि सिंचाई क्या है। तो आप जो है प्रश्न को, इसको जो है सिंचाई को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सिंचाई क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अपर्याप्त वर्षा। क्या दोस्त? अपर्याप्त वर्षा। क्या? अपर्याप्त वर्षा या अवर्षा की स्थिति में, या अवर्षा की स्थिति में, अवर्षा की स्थिति में हम क्या करते हैं? कृत्रिम रूप से कृषि हेतु, कृत्रिम कृत्रिम रूप से कृषि हेतु, कृत्रिम रूप से कृषि हेतु हेतु खेतों तक पानी का पहुंचाना, खेतों तक पानी का पहुंचाना क्या कहलाता है दोस्त? सिंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। क्या आप लोगों को सिंचाई समझ में आया? आप लोग को सिंचाई कहलाता, सिंचाई कहलाता है। आप लोग को जो है सिंचाई के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्त। चलिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे लिख करके कि मध्य प्रदेश में सिंचाई उद्वहन विभाग, क्या? सिंचाई उद्वहन विभाग, ये इम्पोर्टेंट है। सिंचाई उद्वहन विभाग, क्या? मध्य प्रदेश में सिंचाई सिंचाई उद्वहन विभाग की स्थापना कब की गई दोस्त? मध्य प्रदेश में सिंचाई उद्वहन विभाग की स्थापना कब की गई दोस्त? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से डायरेक्ट आपको पूछे जा सकते हैं। इसमें मैं आपको स्टार लगा देता हूँ। मध्य प्रदेश उद्वहन विभाग की स्थापना कब की गई? तो इसको आपको याद रखना है, कब किया गया है दोस्त? तो मध्य प्रदेश उद्वहन विभाग की स्थापना 1976 में। कब किया गया है दोस्त? 1976 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में सिंचाई उद्वहन विभाग का जो है क्या किया गया है? मध्य प्रदेश में सिंचाई उद्वहन विभाग 1976 में स्थापित की गई है। तो इसको आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि मध्य प्रदेश में जल संसाधन विभाग, क्या? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश जल संसाधन मध्य प्रदेश जल संसाधन मध्य प्रदेश में जल संसाधन सॉरी मध्य प्रदेश में जल संसाधन मध्य प्रदेश में जल संसाधन मध्य प्रदेश में जल संसाधन का स्थापना कब किया गया? 1956। कब किया गया मेरे दोस्त? 1956 में। आपको याद रखना है कब? 1956। कब मध्य प्रदेश में जल संसाधन? 1956 में स्थापित किया गया। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। क्या है दोस्त? इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में भी आपको क्या रखना है? याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो है जल संसाधन विभाग की स्थापना कब किया गया? 1956 में। और सिंचाई उद्वहन विभाग का कब किया गया? 1976 में किया गया। तो आप लोग को ये दो चीजें याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं कि आपका अगला जो है क्या देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है कितने प्रकार के प्रमुख संसाधन हैं जो सिंचाई के हैं। तो मध्य प्रदेश में यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि मध्य प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन में सिंचाई
सिंचाई, मध्य प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन, मध्य प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन के बारे में हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं दोस्त, इसके बारे में हम क्या करेंगे, अभी आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में प्रमुख से कितने प्रकार के सिंचाई के साधन हैं, तो मैं पहले आपको समझा देता हूँ, फिर आपको जो है लिखवा दूंगा। मध्य प्रदेश में जो है 3 प्रकार के सिंचाई के साधन हैं। कितने प्रकार के हैं दोस्त, ये पूरे मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के सिंचाई के साधन हैं। कौन कौन से हैं दोस्त, तो आपका जो है देखने को मिल जाएगा किसके द्वारा, आपको कुआं के द्वारा मिल जाएगा, फिर नहरों के द्वारा मिल जाएगा, फिर तालाबों के द्वारा मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 प्रकार के आपको प्रमुख यहाँ पे सिंचाई के साधन देखने को मिल जाया करते हैं। तो इसको चलिए मैं थोड़ा सा आपको लिखवा देता हूँ, इसके बाद जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख साधन साधन कितने प्रकार के हैं दोस्त, 3 प्रकार के हैं। तो हम देखते हैं पहला कौन सा है, तो पहला आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा दोस्त, सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा कुआं व नलकूप। कुआं, कुएं, कुएं एवं नलकूप। क्या, कुएं एवं नलकूप, कुएं एवं नलकूप। दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा, दूसरा आपको नहरें। क्या देखने को मिल जाएगा दोस्त, नहरें। दूसरा आपको क्या देखने को मिल जाएगा, नहरें। फिर तीसरा आपको देखने को क्या मिल जाएगा, तालाब। क्या, तालाब। तालाब क्या देखने को मिल जाएगा दोस्त, तालाब। तालाब का जो है आपको इससे सिंचाई का जो साधन है देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो है सिंचाई के साधन में मैं आपको बता दूं कि जो है कितना कुएं एवं नलकूप से लगभग कितना भाग सींचा जाता है दोस्त, तो हमारे मध्य प्रदेश का लगभग 67% भाग जहां सिंचाई किया जाता है, टोटल सिंचाई में जो है कितना 67% भाग जो है क्या किया जाता है, कुएं एवं नलकूपों से क्या किया जाता है, सिंचाई किया जाता है। पूरे मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो नलकूप मतलब बोरवेल, आप जान रहे होंगे, ट्यूबवेल करवाते हैं, बोरवेल करवाते हैं, बोर करवाते हैं खेतों में, और बोर के थ्रू क्या करते हैं, पानी निकालते हैं और खेतों में क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो ये आप लोगों ने देखा भी होगा, कई जगह पर बोर हुए रहते हैं। कुएं एवं नलकूप एक ही आता है। तो इससे पूरे मध्य प्रदेश में 67% भाग में क्या होता है, सिंचाई होता है। अब देख लेते हैं हमारा दूसरा किस्म नहरों। नहरों के थ्रू मैं बता दूं आपको, क्योंकि नहर तो हर जगह पहुंचाया नहीं जा सकता, तो 18.7% लगभग कितना होता है, 18.7% लगभग। क्या है दोस्त, लगभग। एग्जैक्ट डाटा नहीं होता है, पॉइंट में इधर उधर हो सकता है, लगभग इतना क्या होता है, 18.7% लगभग। ये भी कितना, 67% लगभग। क्या है दोस्त, लगभग। इतने प्रतिशत लगभग जो है क्या होते हैं, सिंचाई किए जाते हैं। तो क्या आपको ये समझ में आया कि लगभग 67% लगभग जो है 67% लगभग जो है कुएं एवं नलकूप के द्वारा सिंचाई किया जाता है, और नहरों के द्वारा 18.7% जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो आपके किसके द्वारा, नहरों के द्वारा किया जाता है। आपका जो आता है तालाब, तालाब में जो है मैं आपको बता दूं कि तालाब जो है 1.2 लगभग कितना दोस्त, तो आपका जो है 1.2 प्रतिशत जो है आपके तालाब से क्या होते हैं, लगभग सिंचाई होते हैं। तो आपको इतना क्या रखना है, ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट याद रखना है तीनों चीजें, तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कितना भाग जो है, कितना प्रतिशत भाग लगभग कुएं से होता है, कितना प्रतिशत भाग जो है आपके नहरों से होता है, और कितना प्रतिशत भाग जो है आपके कहाँ से होता है मेरे दोस्त, आपके जो है किससे होता है, आप मुझे बताएंगे तालाब से। कितना होता है, तो 1.2% इससे होता है। ये तीनों इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं बता दूं, ये सर्वाधिक क्या है हमारे मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक, सर्वाधिक जो है सिंचाई का जुगाड़ हमारे मध्य प्रदेश में किससे है, तो आपके कुएं एवं नलकूपों से होता है। तो इसको क्या रखना है, आपको विशेष ध्यान रखना है कि कुएं एवं नलकूपों से आपके कितना प्रतिशत भाग सिंचाई होता है, तो आपका जो है 67% में जो है लगभग किससे होता है, कुएं एवं नलकूपों से, जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई इसी से किया जाता है। नहर क्या है, हर जगह से नदियों का जो है प्रवाह नहीं है, तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। नहरों से लगभग कितना 18.7%
18.7% भाग जो है नहरों से सिंचाई किया जाता है। तो आपको इसको क्या करना है, ध्यान रखना है। तालाबों से कितना किया जाता है दोस्त, तो तालाबों से आपके जो है कितना 1.2% सिंचाई किया जाता है। सबसे कम किससे होता है, तालाब से, सबसे ज्यादा कुएं से। कुएं एवं नलकूप, नलकूप मतलब बोरवेल, ये सब कुछ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम अगला। अगला जो आएगा हमारा, क्या आएगा दोस्त, तो हमारा आएगा मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएं। क्या आएंगे, सिंचाई में ही आते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे आपसे। तो क्या आ जाएगा आपका, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में नदी घाटी परियोजनाएं। मध्य प्रदेश में नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में अब हम क्या करेंगे, देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश में नदी घाटी परियोजनाएं, इनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक है, ये क्या है, क्या परियोजना होंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये सब सिंचाई परियोजनाएं होंगे। किसका होंगे, सिंचाई का, सिंचाई का, सिंचाई परियोजना होंगे। क्या, सिंचाई परियोजना की कौन कौन से जो है नदी घाटी से जो है सिंचाई का जो है व्यवस्था है, ये चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा, हमारे मध्य प्रदेश में जो है सिंचाई के बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका देख लेते हैं कौन सा, तो सबसे पहला आपका आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा दोस्त, चंबल नदी घाटी परियोजना। कौन सा, चंबल, चंबल नदी घाटी परियोजना। कौन सा, चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना के बारे में अब हम देखने वाले हैं। तो ये जो परियोजना है, कैसा परियोजना है दोस्त, ये जो चंबल नदी घाटी परियोजना है, ये आपका जो है कौन सा कैसा वाला परियोजना है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा बहुउद्देशीय परियोजना है। इसको बता दूं मैं, 1953। कब दोस्त, 1953 से 1954, 1953 से 1954 में इसका क्या किया गया था, नींव रखा गया था। क्या रखा गया था, नींव रखी गई थी। सर्वप्रथम, सर्वप्रथम क्या किया गया था, इनकी नींव रखी गई थी, नींव रखी गई, नींव रखी, नींव रखी गई सर्वप्रथम, नींव रखी गई सर्वप्रथम, सर्वप्रथम नींव जो है रखी गई थी, सर्वप्रथम नींव रखी गई थी किसकी, चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना का 1953 से 1954 के बीच में नींव रखी गई थी सर्वप्रथम, ठीक है। ये परियोजना कैसा है मेरे दोस्त, तो ये परियोजना है आपका बहुउद्देशीय परियोजना। कैसा परियोजना है, बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय परियोजना है। क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे उद्देश्य एक साथ पूरा करना। इसका मतलब क्या है, बहुत सारे, बहुत सारे उद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्य एक साथ पूरा करना, बहुत सारे उद्देश्य एक साथ, एक साथ पूरा करना। इसका मतलब क्या है, बहुत सारे उद्देश्य एक साथ पूरे करना। क्या है, जो है बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा। चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत, चंबल नदी घाटी जो है कहाँ से कहाँ तक निकलती है दोस्त, चंबल नदी के बारे में मैं आपको बता दूं, चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो चंबल नदी यहाँ से, मैंने बताया था यहाँ पास से चंबल नदी निकलती है, ठीक है। यहाँ से निकल के ऐसे 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 इधर से, इधर से ऐसे निकल जाती है चंबल नदी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चंबल नदी में, चंबल नदी में तीन ठो वो है डैम है। कौन कौन से हैं, जो कि सिंचाई के लिए हैं। कौन कौन से हैं दोस्त, तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेंगे आप। सबसे पहले आपका मिलता है कौन सा, राणा प्रताप सागर बांध। कहाँ, राणा प्रताप सागर बांध, इसको आप जानेंगे कौन सा है, राणा, राणा प्रताप, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध।
राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? तो ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान। कहाँ है दोस्त? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। कहाँ है दोस्त? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में ये आता है। कहाँ पर आसपास आता है? तो आपको यहाँ पे आसपास देखने को मिल जाएगा, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। फिर दूसरा जो है आपका आता है कौन सा? तो दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा गांधी सागर बांध। कौन सा दोस्त? गांधी सागर बांध। गांधी, गांधी सागर बांध कौन सा आ जाएगा? गांधी सागर, गांधी सागर बांध, सागर बांध ये आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? तो गांधी सागर बांध आपको मंदसौर में। कहाँ पे दोस्त? मंदसौर में। मंदसौर में आपको गांधी सागर बांध देखने को मिल जाएगा। तीसरा आपका आता है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध कहाँ पे आता है? कोटा राजस्थान। कहाँ पे आता है जवाहर सागर बांध दोस्त? जवाहर, जवाहर सागर, जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध जो है आपको देखने को मिल जाएगा कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान, कोटा राजस्थान। दो ठो राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएगा। एक आपको मंदसौर के पास यहाँ पे आसपास देखने को मिल जाएगा, एक यहाँ पे आपको जो है कोटा राजस्थान के आसपास देखने को मिल जाएगा डैम। तो आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा है। मध्य प्रदेश की जो है नदी घाटी परियोजना है। ये के कौन सा है? मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजना। तो आपको जो है चंबल नदी घाटी परियोजना है। ये आपका बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुत सारे उद्देश्य एक साथ क्या कर सकते हैं, इसमें पूरे कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कि यह जो है इससे क्या कर सकते हैं, बहुत सारे उद्देश्य पूरे कर सकते हैं। इनसे क्या कर सकते हैं? सिंचाई कर सकते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में जो है क्या होता है, इस इनसे सिंचाई होता है। तो आप लोगों को ये चीजों के बारे में क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है। अब हम जो है अगला देखते हैं। अगला आपका आ जाएगा कौन सा दोस्त? अगला आ जाएगा आपका नदी घाटी परियोजना। कौन सा आ जाएगा? तो आपका जो है अगला आ जाएगा कौन सा? ये नर्मदा घाटी परियोजना। कौन सा दोस्त? नदी घाटी परियोजना तो पढ़ ही रहे हैं। इसमें आपका आ जाएगा नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना, इसके बारे में हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो नर्मदा घाटी परियोजना, इसके बारे में देखते हैं। ये कैसा परियोजना है दोस्त? तो नर्मदा घाटी परियोजना भी किसके लिए है? सिंचाई के लिए। किसके लिए है दोस्त? सिंचाई के लिए। तो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इससे जो है नर्मदा घाटी परियोजना से जो है कितने, लगभग 57 प्रतिशत भाग, मध्य प्रदेश का 57% भाग लाभान्वित है नर्मदा घाटी परियोजना से। किससे? नर्मदा घाटी परियोजना से। आपको याद रखना है। ठीक है। तो नर्मदा घाटी जो है सबसे प्रथम, सर्वप्रथम मैं बता दूं, नर्मदा नदी निकली कहाँ से है? अमरकंटक से। आप लोग को पता होगा अमरकंटक से निकली हैं, ऐसे 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 बहते बहते ये गुजरात में निकल गई हैं। ऐसे 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 ये गुजरात में निकल गई हैं। तो आपको जो है ध्यान देना है। यहाँ पे जो है आपको दो जो है डैम आपको देखने को मिल जाएगा। कौन कौन सा डैम दोस्त? तो आपको जो है डैम देखने को मिल जाएगा कौन सा? इंदिरा सागर डैम। इंदिरा सागर डैम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इंदिरा सागर डैम, इंदिरा सागर डैम ये क्या, कौन सा डैम है? तो ये आपका इंदिरा सागर डैम है। यहाँ पे आपको गुजरात में कौन सा मिल जाएगा दोस्त? गुजरात में आपको मिल जाएगा सरदार सरोवर। कौन सा? सरदार सरोवर। यहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा सरदार, सरदार सरोवर। कौन सा दोस्त? सरदार सरोवर। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि इसका नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है, सरदार सरोवर बांध। यहाँ पे जो है सरदार सरोवर बांध आपको कहाँ पे देखने को मिल जाता है? तो ये आपको देखने को मिल जाएगा गुजरात में। कहाँ पे दोस्त?
आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको ये गुजरात, गुजरात में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो है ये खंडवा, खंडवा में आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा, खंडवा, खंडवा में आपको देखने को मिल जाएगा ये कौन सा डैम है, तो ये इंदिरा सागर डैम है। कौन सा है दोस्त ये, इसको नीचे लिख देता हूँ, इंदिरा, इंदिरा सागर, इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध है। ये कौन सा बांध है, इंदिरा सागर बांध है। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, आपको इतनी चीजें समझ में आ गया होगा। इसको मैं बता दूं, थोड़ा सा यहाँ पे जो ये नीचे की ओर है, यहाँ पे थोड़ा ये गड़बड़ है मैप, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करता हूँ आपको। इसको हटा के ये तो ठीक आ जाएगा डैम। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, इसको मैं बता देता हूँ, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ये नदी ऐसे बही हुई है, ये। तो आपको जो है यहाँ पर आपको जो है क्या मिल जाएगा देखने को दोस्त, यहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा कौन सा, यहाँ पे गुजरात। यहाँ पे क्या लग जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या लग जाता है पॉइंट, यहाँ पे आपको जो है महाराष्ट्र देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा दोस्त, महाराष्ट्र। नर्मदा नदी इधर बहती है, आप सभी को पता है, पूर्व से पश्चिम की ओर। जब मैंने नदियां पढ़ाया है तो आपको अच्छे से क्लियर किया है। तो ये आ जाएगा आपका कौन सा, ये आ जाएगा आपका सरदार सरोवर, सरदार, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध कहाँ पर, तो ये आपके गुजरात, कहाँ आ जाएगा दोस्त, गुजरात। और ये आपका यहाँ पे लग जाता है क्या, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र लग जाता है। क्या लग जाता है, महाराष्ट्र लग जाता है। ये खंडवा में क्या है, इंदिरा सागर बांध है। तो आपको क्या रखना है, इसके बारे में ध्यान रखना है। चलिए, अब इसके बारे में जो है हम सबसे पहले देखते हैं कौन सा, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर परियोजना के बारे में हम यहाँ थोड़ा सा लिखेंगे, इसको आप ध्यान देंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम किसके बारे में दोस्त, हम सरदार सरोवर परियोजना, किसके बारे में, सरदार, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना के बारे में देख लेते हैं। सरदार सरोवर परियोजना से आपको ध्यान क्या रखना है दोस्त कि इस जो है परियोजना से आपके जो है कितने जिले कितने राज्य लाभान्वित होते हैं, तो इसमें आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद जो है आपका कौन सा, मध्य प्रदेश के बाद आपका गुजरात, गुजरात के बाद आपका जो है महाराष्ट्र, कौन सा, महाराष्ट्र। ये तीन राज्य जो हैं, ये तीन राज्य जो हैं क्या हैं दोस्त, तो लाभान्वित है। क्या है, लाभान्वित है। क्या है, लाभान्वित है। ये तीन राज्य जो हैं इससे सरदार सरोवर परियोजना से क्या है, लाभान्वित है। मैं आपको इसमें बता दूं, एक फैक्ट आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश जो है 57%, क्या 57% इससे जो है क्या मिलता है इसको, मध्य प्रदेश 57% क्या है, लाभान्वित है। क्या है, लाभान्वित है। किससे, सरदार सरोवर डैम से। मध्य प्रदेश कितना है, तो मध्य प्रदेश 57% क्या है, लाभान्वित है। ठीक है दोस्त। और इसमें जो है क्या क्या, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ये तीन राज्य जो हैं क्या होते हैं, ये सरदार सरोवर डैम से लाभान्वित होते हैं। तो इसमें जो है 57% भाग मध्य प्रदेश लाभान्वित होता है। नर्मदा पर स्थित एक ये, इसको मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, नर्मदा पर स्थित ये जो सरदार सरोवर परियोजना है, नर्मदा पर स्थित, नर्मदा पर स्थित, नर्मदा पर स्थित, नर्मदा पर स्थित गुजरात में एक बांध है, गुजरात, नर्मदा पर स्थित गुजरात में, गुजरात में एक बांध है। ये क्या है, बांध है। क्या है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा पर स्थित गुजरात में एक बांध है। तो क्या आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गया होगा। यहाँ पे है गुजरात,
यहाँ पर स्थित जो है क्या है, ये एक बांध है। क्या है दोस्त? नर्मदा पर स्थित गुजरात में एक बांध है, सरदार सरोवर परियोजना। तो आपने सरदार सरोवर परियोजना के बारे में क्या है, जान लिया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम। दूसरा आता है इसी पर, नर्मदा नदी पर दूसरा कौन सा आता है मेरे दोस्त? तो दूसरा जो है आपका परियोजना आता है, तो वह कौन सा परियोजना होगा? इंदिरा सागर परियोजना। कौन सा होगा दोस्त? इंदिरा सागर इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना के बारे में हम देखते हैं। तो इंदिरा सागर परियोजना जो है, इंदिरा सागर परियोजना ये कहाँ आता है दोस्त? तो इसको याद रखना है आपको, पुनासा खंडवा। कहाँ आता है? पुनासा खंडवा में आता है। इससे जो है कौन कौन से जो होते हैं राज्य, इससे केवल मध्य प्रदेश लाभान्वित होता है। कौन सा? इससे केवल, ये जो इंदिरा सागर परियोजना है, इससे केवल मध्य प्रदेश क्या होता है? लाभान्वित होता है, और ये किसी अदर राज्य से साझा नहीं करता है। ठीक है, नर्मदा नदी पर स्थित सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज लिखवा देता हूँ, आप ध्यान रखेंगे कि नर्मदा नदी पर, इम्पोर्टेंट है, नर्मदा नदी पर नर्मदा नदी पर नर्मदा नदी पर स्थित सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, नर्मदा नदी पर स्थित स्थित सबसे सबसे बड़ी नर्मदा नदी पर स्थित सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, नर्मदा नदी पर स्थित सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना आपका कौन सा है? तो आपको याद रखना है, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना सरदार सरोवर सरदार सरोवर सरदार सरोवर परियोजना। कौन सा है दोस्त? सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना आप यहाँ पे इसको देख पा रहे होंगे। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? गुजरात में है। तो आप इसको मैप के थ्रू भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना। अब ये जो है आपको दोनों फैक्ट याद रखना है, ये भी आपके इम्पोर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो है नर्मदा नदी पर स्थित सबसे बड़ी परियोजना कौन सा सिंचाई परियोजना? आप बता देंगे सरदार सरोवर परियोजना। फिर आपसे अगला क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे बड़ी परियोजना, मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे बड़ी परियोजना, मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे बड़ी क्या सिंचाई परियोजना? क्या सिंचाई सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सा है दोस्त? तो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना आपको देखने को मिल जाएगा इंदिरा सागर। कौन सा? इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश के पुनासा खंडवा पे आपको देखने को मिल जाएगा। इंदिरा सागर बांध सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इसके बारे में आपको क्या रखना है दोस्त? याद रखना है। ठीक है। अब जो है आपको जो है ये क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या है दोस्त? इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में जो है, यदि मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना पूछा जाए तो आपको इंदिरा सागर बांध बताना है। और इसके बाद जो है आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी जो है परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित यदि पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? आपको जो है सरदार सरोवर परियोजना बताना है। ठीक है, चलिए ये चीजें तो आपको जो है क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं हम। अगला आपका जो है आएगा कौन सा बांध दोस्त? तो उसको आपको याद रखना है, माता टीला राजघाट या रानी झांसी परियोजना। क्या बोलते हैं इसको? क्या क्या बोलते हैं दोस्त? आप याद रखेंगे, माता टीला राजघाट राजघाट इसके बाद क्या बोलते हैं? रानी झांसी
परियोजना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परियोजना। इतने सारे नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर है दोस्त? तो आपको याद रखना है बेतवा। कहाँ पर? बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी कहाँ पास से कहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा? यहाँ पे आसपास जो है आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है, यहाँ पे जो है आप ये आपको ये डैम माता टीला राजघाट या रानी झांसी परियोजना जो है बेतवा नदी पर कहाँ पर? यहाँ यहाँ पे पॉइंट के आसपास जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसको क्या क्या बोलते हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आप इसको क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे क्या है? माता टीला। माता टीला इसी को बोलते हैं। कौन से नदी पर है माता टीला? नदी बेतवा है। नदी कौन सा है दोस्त? बेतवा नदी है। बेतवा नदी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको स्थान कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? तो स्थान मैं आपको बता दूं, इसका स्थान जो है आपको ललितपुर यूपी। कहाँ दोस्त? ललितपुर। ललितपुर यूपी। ललितपुर यूपी में जो है ये बांध है। ठीक है, ललितपुर यूपी में बांध है। लाभ किस किस राज्य को मिलता है? तो लाभ इससे जो है आपके यूपी को मिलता है और एमपी को मिलता है। किसको किसको मिलता है लाभ दोस्त? यूपी और एमपी को जो है क्या मिलता है? इसका लाभ मिलता है। तो आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है आपका आता है कौन सा दोस्त? आपका आता है एक बाण सागर परियोजना। ये इसको याद रखेंगे दोस्त। क्या रखेंगे? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है आपका अगला आता है कौन सा? अगला आपका आ जाएगा जो है अगला आ जाएगा कौन सा? बाण सागर परियोजना। कौन सा दोस्त? बाण सागर। बाण सागर परियोजना। कौन सा? बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना के बारे में समझते हैं। तो बाण सागर परियोजना जो है ये कहाँ पर देखने को मिल जाएगा दोस्त? बाण सागर परियोजना। तो बाण सागर परियोजना आपको जो है कहाँ पर? आपको सोन नदी पर। कहाँ पर? सोन नदी पे देखने को मिल जाएगा। नदी कौन सा होगा? यहाँ पे लिख देते हैं। नदी आपका हो जाएगा कौन सा दोस्त? नदी हो जाएगा सोन। कौन सा हो जाएगा? सोन नदी पर बाण सागर परियोजना है। स्थान कहाँ पर है? तो ये स्थान आपको देवलोंद शहडोल। कहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा स्थान? स्थान जो है ये बाण सागर परियोजना का इसका स्थान है देवलोंद। देवलोंद। देवलोंद शहडोल। कहाँ? देवलोंद शहडोल। कहाँ पर दोस्त? देवलोंद शहडोल पर जो है क्या है इसका स्थान है? शहडोल पर जो है बाण सागर परियोजना है। ठीक है, इसके जो है मैं आपको बता दूं, इसके जो है लाभान्वित राज्य इंपॉर्टेंट है कि बाण सागर परियोजना कई बार से पूछा गया है कि बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं। बाण सागर परियोजना से लाभान्वित जो है लाभान्वित कौन कौन से हैं? लाभान्वित राज्य। लाभान्वित राज्य। बाण सागर परियोजना से लाभान्वित जो राज्य है मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आपका आ जाएगा। प्लस आपका कौन सा आ जाएगा? उत्तर प्रदेश आ जाएगा। उत्तर प्रदेश आ जाएगा। प्लस आपका कौन सा आ जाएगा? तो आपका बिहार। इसको याद रखना है। क्या आ जाएगा? बिहार। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, तीन राज्य जो हैं क्या हैं? इससे लाभान्वित हैं। तो आपको याद रखना है। इसमें जो है कैसे इनको हिस्सा मिलता है? तो मध्य प्रदेश को 2:1:1। यदि 4 हिस्सा है तो 2 हिस्सा जो है किसको मिलता है? मध्य प्रदेश को मिलता है, इससे लाभ होता है। और जो है उत्तर प्रदेश को 1 होता है और बिहार को 1 हिस्सा जो है मिलता है। तो आपको इसके बारे में याद रखना है। आपका जो है सोन नदी का जो है देवलोन पर कहाँ पर जो है ये डैम है, मैं आपको थोड़ा मैप में बता देता हूँ। तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आता है क्या? देवलोन शहडोल। देवलोन क्या आता है? देवलोन। देवलोन शहडोल क्या आता है दोस्तों? देवलोन शहडोल को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आता है देवलोन।
ठीक है, तो इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है। यहाँ से ऐसे इधर सोन नदी निकल जाती है, तो यहाँ पर जो है आपका क्या है, ये कौन सा नदी है, तो ये है आपका सोन नदी है। कौन सा नदी है, सोन नदी है। सोन नदी, तो इसके बारे में आपको जानकारी रखना है। ये क्या है, तो ये बाण सागर परियोजना है। यहाँ पर क्या है दोस्त, तो यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाएगा बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना जो है देवलोन पर स्थित है। आपको क्या रखना है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आपको जो है इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अगला जो है हम देख लेते हैं। तो अगला जो है आपका परियोजना आएगा कौन सा, तो आपका आ जाएगा बरगी परियोजना। कौन सा, बरगी परियोजना। इसको बरगी बरगी परियोजना क्या बोलते हैं दोस्त, बरगी परियोजना। बरगी परियोजना या क्या बोलते हैं इसको, इसको अब बोलने लग गए हैं क्या, रानी अवंती सागर। क्या बोलते हैं, रानी अवंती सागर। आपको दोनों चीज याद रखना है, रानी अवंती सागर या बरगी परियोजना। बरगी परियोजना को क्या बोलते हैं, रानी अवंती सागर भी बोला जाता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका जो है नदी की बात कर लेते हैं कि कौन से नदी पर है। तो नदी की बात कर लेते हैं ये इसकी, तो इसका जो है नदी मैं आपको बता दूं, ये कौन सा है, तो बरगी नदी है। कौन सा है दोस्त, बरगी नदी पर है। इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। किस पर, बरगी नदी पर। बरगी नदी पर जो है इसका स्थान कहाँ पर आ जाएगा, तो इसका जो है स्थान आपको देखने को मिल जाएगा। स्थान इसका आपको जबलपुर देखने को मिल जाएगा। कौन सा, जबलपुर। जबलपुर जो है, जबलपुर इसका स्थान आपको देखने को मिल जाएगा। जबलपुर पे कहाँ पर दोस्त, जबलपुर आपका यहाँ पे कुछ आ जाता है, जबलपुर यहीं पे जो है आपका ये क्या है, जबलपुर। क्या है, जबलपुर। जबलपुर यहाँ पे जो है आपका कौन सा है, तो यहाँ पे आपका जो है ये बरगी परियोजना है। कौन सा, बरगी परियोजना। बरगी परियोजना। बरगी परियोजना जो है शहडोल पर है, यहाँ ये जबलपुर पर है, सॉरी, जबलपुर में है। नदी कौन सी है, तो इसकी नदी मैं आपको बता दूं, नदी जो है बरगी नदी है। कौन सी नदी दोस्त, बरगी नदी है। तो इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो है, ये जो हमारा ये बेतवा नदी है ना, बेतवा नदी में आपका क्या है, माता टीला बांध, राजघाट, रानी झांसी परियोजना जो है किस पर है, आपके बेतवा नदी पर है। तो इनको क्या है आपको ध्यान रखना है। लाभान्वित राज्य इसका जरूर याद रखेंगे, बाण सागर परियोजना से कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। छत्तीसगढ़ मत कर दीजिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश से लगा हुआ छत्तीसगढ़ भी आता है, तो इसको मत कर दीजिएगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार होता है किससे, तो इससे आपके बाण सागर परियोजना से लाभान्वित होते हैं। ठीक है, सोन नदी पर है, शहडोल के देवलोन पर स्थित है। चलिए अगला जो है हम देखते हैं, अगला फैक्ट आपका। अगला जो है हम देख लेते हैं कौन सा, बावन थड़ी परियोजना। कौन सा दोस्त, बावन थड़ी परियोजना। कौन सा आ जाएगा आपका, बावन थड़ी परियोजना। बावन थड़ी परियोजना के बारे में देख लेते हैं। तो बावन थड़ी परियोजना इसको बोलते हैं, या फिर राजीव सागर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, राजीव राजीव सागर। राजीव सागर भी क्या करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, तो बावन थड़ी परियोजना या राजीव सागर इसको बोला जाता है। राजीव सागर किसको बोला जाता है, तो बावन थड़ी को क्या बोला जाता है, राजीव सागर बोला जाता है। इसको आपको याद रखना है। इसकी जो नदी होगी, नदी तो इसको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। नदी जो है बावन थड़ी पर होगा, बावन थड़ी। बावन थड़ी नदी पर जो है बावन थड़ी परियोजना है। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो बावन थड़ी परियोजना है राजीव सागर बोला जाता है। इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि ये राजीव सागर करके पूछ लिया तो बावन थड़ी नदी आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, नदी बावन थड़ी। लाभान्वित राज्य आपके कौन कौन से हो जाएंगे, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, लाभान्वित
लाभान्वित नदी, लाभान्वित नदी मैं आपको बता दूं तो कौन कौन से हो जाएंगे दोस्त, सॉरी, लाभान्वित राज्य, यार क्या लिख रहा हूँ, लाभान्वित राज्य, लाभान्वित राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, तो लाभान्वित राज्य आपको मध्य प्रदेश, कौन सा दोस्त, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश देखने को मिल जाएगा, मध्य प्रदेश व आपके महाराष्ट्र, कौन सा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र। सर ये आता कहाँ पर है, इसको बता देंगे, बिल्कुल बताते हैं, पहले इसका आप स्थान तो जान लो, स्थान कहाँ से कहाँ पर है। बावनथड़ी परियोजना का स्थान आपका है कटंगी गांव बालाघाट, कहाँ है दोस्त, कटंगी, कटंगी गांव, कटंगी गांव, कटंगी गांव बालाघाट कहाँ पर है, कटंगी गांव बालाघाट पर क्या है आपके जो है बावनथड़ी परियोजना है, कहाँ पर है, ये कटंगी गांव बालाघाट पर, बालाघाट कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, यहीं पे आपका जो है कहीं पर जो है क्या है, आपका बावनथड़ी परियोजना है, कौन से, यहाँ पे क्या है आपका बावनथड़ी परियोजना, बावनथड़ी, बावनथड़ी परियोजना है, क्या है, बावनथड़ी परियोजना है, ये क्या है, ये बालाघाट है, क्या है दोस्त, बालाघाट, इसके बारे में आपको याद रखना है, कहाँ पर आता है, मध्य प्रदेश पर आता है, और ये जो है महाराष्ट्र को भी क्या करता है, लाभान्वित करता है, तो इसको आपको याद रखना है। फिर आपका जो है अगला परियोजना आ जाएगा, जिसको आपको याद रखना है, अगला जो है आपका परियोजना कौन सा आ जाएगा दोस्त, तो पेंच सिंचाई परियोजना, कौन सा, पेंच, पेंच सिंचाई, पेंच सिंचाई, पेंच सिंचाई परियोजना, पेंच सिंचाई परियोजना के बारे में याद रखेंगे। ये जो है काहे पे आ जाएगा, पेंच सिंचाई परियोजना जो है आपके किस में आ जाएगा, तो ये नदी होगा, पेंच नदी कौन सा होगा, पेंच नदी होगा, पेंच नदी होगा, ठीक है। इसका जो है जिला, जिला कौन से, जिला जो है ये छिंदवाड़ा, कौन सा जिला दोस्त, छिंदवाड़ा जिला, कौन सा जिला हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा छिंदवाड़ा, 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 छिंदवाड़ा हो जाएगा, छिंदवाड़ा जिला पे पेंच नदी पर पेंच सिंचाई परियोजना है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर आपका जो है अगला आ जाएगा कौन सा, आपका जो है अगला आ जाएगा कौन सा, जोवट परियोजना, जोवट परियोजना के बारे में देख लेते हैं। जोवट परियोजना कहाँ है, जोवट परियोजना, जोवट परियोजना को क्या बोला जाता है, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर परियोजना, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर आजाद परियोजना, क्या बोला जाता है, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद परियोजना बोला जाता है इसको, आपको याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिनके नाम अलग अलग होते हैं, वो एग्जाम में पूछने को आए भी हैं और पूछते भी हैं। जोवट परियोजना, चंद्रशेखर आजाद परियोजना इसको बोला जाता है। ये नदी कौन सा होगा दोस्त, तो इसका आपको नदी देखने को मिल जाएगा कौन सा, हाथनी नदी, कौन सा, हाथनी, हाथनी नदी, हाथनी नदी पे जो है आपको जोवट परियोजना या चंद्रशेखर आजाद परियोजना जो है देखने को मिल जाएगा। स्थान कौन सा होगा दोस्त, तो स्थान जो है हाथनी नदी का स्थान आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो ये आपको धार या झाबुआ, धार झाबुआ के आसपास जो है, धार झाबुआ, धार झाबुआ का जो है आसपास का जो है क्षेत्र है, जहां पर आपको जोवट परियोजना देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर दोस्त, मैं आपको पॉइंट करके बता दूं, यहाँ पर, ये क्या है आपका जोवट परियोजना, क्या है, जोवट परियोजना, जोवट परियोजना यहाँ पे आसपास जो है देखने को मिल जाएगा। अगला जो है आपका आ जाएगा कौन सा, हलाली परियोजना, कौन सा दोस्त, हलाली परियोजना, हलाली, हलाली जो है, हलाली परियोजना, हलाली परियोजना इसको क्या बोला गया है, तो हलाली परियोजना को सम्राट, सम्राट अशोक बोला गया है, क्या, सम्राट अशोक परियोजना, सम्राट अशोक परियोजना भी बोला गया है, तो इसको आपको क्या रखना है, इसको भी ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हलाली परियोजना सम्राट अशोक परियोजना भी बोला जाता है। इसकी नदी की बात कर लेते हैं, तो नदी कौन सा होगा मेरे दोस्त, तो नदी हो जाएगा आपका कौन सा, हलाली नदी, कौन सा दोस्त, हलाली नदी हो जाएगा। या हलाली नदी, यदि हलाली परियोजना पूछा तब तो आपको याद रह जाएगा। यदि आपको जो है
सम्राट अशोक परियोजना पूछ लिया गया तब आपको हलाली नदी याद रखना है। चंद्रशेखर आजाद परियोजना पूछ लिया गया तो आपको हाथनी नदी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका जो है स्थान मैं आपको बता दूं, हलाली परियोजना का स्थान आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पर, विदिशा व रायसेन। कहाँ पर दोस्त, विदिशा, विदिशा व रायसेन, विदिशा व रायसेन पर आपको जो है क्या देखने को मिल जाएगा, हलाली परियोजना। ये कहाँ पर, यहाँ पर आसपास जो है आपको देखने को मिल जाएगा, विदिशा व रायसेन के आसपास यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ, भोपाल तो यहाँ पर आता है, यहाँ पे कुछ आसपास जो है ये आपको हलाली परियोजना, कौन सा है दोस्त, हलाली परियोजना। हलाली परियोजना जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, विदिशा व रायसेन के आसपास जो है आपको कौन सा, हलाली परियोजना जो है देखने को मिल जाएगा। तो क्या बताएं, आपको इतनी ज्यादा चीजें समझ में आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और जो है लाइक जरूर किया करें क्लास को, ठीक है। और कमेंट भी किया करें यदि आप कैसा महसूस करते हैं क्लास को पढ़ने के बाद, तो ठीक है। चलिए, अब जो है मैं आपको एक एक करके थोड़ा सा एक मैप में आपको क्या कर देता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ। कौन सा, जो है मैप एक ले लेता हूँ जिसमें आपको क्या करता हूँ कि रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए, ये बहुत स्टाइल के साथ आया है। थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ दोस्त, ये मैप को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको जो है क्या होगा, समझ में आएगा जो है मैं आपको मैप में बताऊंगा, तो ठीक है। ये मैप को हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करते हैं, इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लेंगे, आपको एक एक चीज़ें मैप में फिट हो जाएगा। ये आ गया मैप बड़ा सा, ठीक है। अब जो है इसमें हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं किसके बारे में दोस्त, हम जो है पूरे एक एक परियोजनाओं के बारे में क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पर कौन सा परियोजना है मैप के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, हमारा कहाँ से स्टार्ट करें दोस्त, सिंचाई परियोजनाओं की बात करते हैं। तो सिंचाई परियोजना यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश सिंचाई परियोजना, मध्य प्रदेश सिंचाई परियोजना, मध्य प्रदेश सिंचाई परियोजना के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बता दिया है आपको, क्या देख रहे हैं दोस्त, मध्य प्रदेश सिंचाई परियोजना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है, एक आपको देखने को मिल जाएगा इस कोने से, पश्चिम से स्टार्ट करते हैं, उत्तर तक लेकर के चलेंगे। आपको जो है यहाँ पास आसपास क्या मिल जाएगा मेरे दोस्त, धार, क्या मिल जाएगा, धार, क्या मिल जाएगा, धार। धार में जो है आपको दो दो परियोजनाएं मिल जाएंगी, सिंचाई परियोजना। कौन कौन सा परियोजना मिल जाएगा, तो आप जो है इसको ध्यान देंगे हमारे मैप में, तो यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा दोस्त, कौन सा, तो आपको जो है मिल जाएगा एक माही परियोजना। कौन सा, माही परियोजना, आपको याद रखना है, माही, माही परियोजना। माही परियोजना जो है कौन सा ये कहाँ पर है, धार व, धार व झाबुआ, धार व झाबुआ। थोड़ा सा मैं छोटा लिखूंगा क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स इसमें लिखना है। धार व झाबुआ, नदी कौन सा होगा मेरे दोस्त, नदी होगा ये माही। माही नदी पर जो है माही सिंचाई परियोजना जो है आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करेंगे आप याद रखेंगे, ठीक है। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है बाद में मैं आपको बता दूंगा। माही परियोजना जो है आपको क्या करना है, याद रखना है, धार व झाबुआ में नदी माही होगा, ठीक है। धार में ही आपको एक अलग से परियोजना देखने को मिल जाएगा, वो कौन सा होगा मेरे दोस्त, तो उसको मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिख देता हूँ, वो हो जाएगा आपका कौन सा, तो वो हो जाएगा आपका मान सिंचाई परियोजना। कौन सा हो जाएगा, मान सिंचाई, मान सिंचाई, मान सिंचाई परियोजना। मान सिंचाई परियोजना जो है आपको यहीं पर मिल जाएगा।
ये जो है धार पर, धार में आपको मिल जाएगा। नदी इसका हो जाएगा कौन सा दोस्त, इसका नदी जो है हो जाएगा आपका मान नदी। कौन सा हो जाएगा, मान नदी हो जाएगा। ये आपको कहाँ पर, यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या आपको समझ में आया कि धार में जो है आपको दो परियोजनाएं मिल जाएंगे, एक मान सिंचाई परियोजना धार में और नदी मान नदी पर, और एक माही परियोजना धार व झाबुआ पर नदी माही होगा। तो आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। अगला जो है हम देख लेते हैं। अगला आपका आ जाएगा यहाँ पर, क्या, कहाँ पर आ जाएगा दोस्त, तो आपका आ जाएगा खरगोन में। खरगोन में देख लेते हैं। तो खरगोन में कौन सा हो जाएगा, खरगोन आपका आसपास यहाँ पे आ जाता है। ये यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, खरगोन। कौन सा आ जाएगा दोस्त, खरगोन। खरगोन, खरगोन को आपको ध्यान रखना है। खरगोन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है खरगोन पे आपको कौन कौन से मिल जाएंगे, तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले खरगोन पे आपको मिल जाएगा अपर वेदा परियोजना। कौन सा, अपर वेदा परियोजना। पहला कौन सा देखने को मिल जाएगा आपको, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपर वेदा परियोजना। अपर वेदा, अपर वेदा परियोजना जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ये नदी इसका होगा, नदी इसका होगा अपर वेदा नदी। कौन सा दोस्त, अपर वेदा नदी। अपर वेदा नदी जो है खरगोन पे आपको देखने को मिल जाएगा। अपर वेदा नदी पर अपर वेदा परियोजना जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है दूसरा आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा कौन सा, तो यहाँ पर आपका देजला बेवड़ा, देजला देवड़ा, बेवड़ा बोल डाला, देजला देवड़ा। कौन सा दोस्त, देजला, देजला देवड़ा। देजला देवड़ा आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, खरगोन पे। देजला देवड़ा परियोजना। नदी कौन सा होगा दोस्त इसका, तो आप सभी को मैंने बताया था नदी कौन सा हो जाएगा, कुंदा। कौन सा नदी, कुंदा नदी हो जाएगा। कौन सा नदी, कुंदा नदी पे आपको देजला देवड़ा परियोजना जो है देखने को मिल जाएगा। देजला देवड़ा परियोजना आपका खरगोन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देजला देवड़ा परियोजना, देजला देवड़ा परियोजना कौन सा हो जाएगा दोस्त, देजला देवड़ा परियोजना। ये गायब हो गया था, देजला देवड़ा, अरे यार ये क्या हो रहा है। देजला देवड़ा परियोजना आपको जो है खरगोन पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके बगल में आता है क्या, खंडवा। खंडवा में हम देखते हैं खंडवा, ये क्या है दोस्त, ये है आपका खंडवा। खंडवा, खंडवा पे कौन सा मिल जाएगा आपको, तो खंडवा पे आपको एक ही मिल जाएगा कौन सा, सुक्ता परियोजना। कौन सा मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सुक्ता, सुक्ता परियोजना। क्या मिल जाएगा, सुक्ता परियोजना। इसी को क्या बोला जाता है, तो इसी को बोला जाता है भगवंत सागर। क्या बोला जाता है, भगवंत, भगवंत सागर। कौन सा, भगवंत सागर। भगवंत सागर इसी को बोला जाता है। ये कौन सा नदी हो जाएगा दोस्त, तो इसका नदी हो जाएगा कौन सा, इसका नदी हो जाएगा आपका सुक्ता नदी। कौन सा नदी दोस्त, सुक्ता नदी। ठीक है, फिर आता है आपका एक तो नर्मदापुरम। कहाँ पे दोस्त, नर्मदापुरम। नर्मदापुरम आपका कहाँ पे आ जाएगा, तो नर्मदापुरम आपके यहाँ पास आस पास आ जाएगा। क्या, यहाँ पे आ जाएगा आपका नर्मदापुरम। कौन सा, नर्मदा, नर्मदापुरम। नर्मदापुरम मतलब होशंगाबाद। नर्मदापुरम में आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा दोस्त, आपको जो है नर्मदापुरम, नर्मदापुरम थोड़ा स्टाइलिश बना देता हूँ। ये नर्मदापुरम में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा, तो आपको तवा परियोजना मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा दोस्त, तो आपको तवा परियोजना। तवा परियोजना, तवा परियोजना जो है आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा, तवा परियोजना। कौन सा नदी होगा, तवा नदी होगा। तवा, तवा नदी। कौन सा, तवा नदी। तवा नदी पे आपको जो है तवा परियोजना मिल जाएगा, तवा नदी पर। ठीक है, कहाँ, नर्मदापुरम पे। तो आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपका जो है आप ये आ जाएगा यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पे आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्या है आपका, तो ये है आपका रायसेन। क्या है दोस्त, ये आपका आ जाएगा रायसेन। कौन सा एरिया आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा रायसेन। कौन सा होगा, रायसेन।
ये है आपका रायसेन। रायसेन, रायसेन पर क्या है दोस्त, रायसेन में मैं यहाँ पे बता दूं, रायसेन में आपका बारना परियोजना है। कौन सा, रायसेन में आपका कौन सा है, बारना, बारना परियोजना। बारना परियोजना कहाँ है, आपका रायसेन पर है। बारना परियोजना जो है रायसेन पर यहाँ पे है। कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा तो ये ये आपका बारना परियोजना रायसेन पर है। ठीक है, इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कौन सा एक तो आपको मिल जाएगा, कौन सा दोस्त, थावर परियोजना। थावर परियोजना आपको देखने को मिल जाएगा। तो थावर परियोजना आपको कहाँ पर, थावर परियोजना आपको यहाँ पे आसपास देखने को मिल जाएगा। कौन सा, ये यहाँ पे कौन सा मिल जाएगा दोस्त, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा थावर, थावर परियोजना। थावर परियोजना, थावर परियोजना जो है आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। थावर परियोजना जो है कहाँ पर आता है दोस्त, तो ये आपके जो है मंडला, कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मंडला पे आपको थावर परियोजना। नदी कौन सा होगा, तो नदी हो जाएगा आपका थावर नदी। कौन सा नदी दोस्त, थावर नदी पर याद रखेंगे, थावर परियोजना है। थावर नदी पर कौन सा है, थावर परियोजना है। इसको क्या करना है आपको, ध्यान रखना है। फिर आपको जो है पन्ना छतरपुर, छतरपुर पन्ना पर आपका आ जाएगा कौन सा, केन परियोजना। केन परियोजना यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर, यहाँ, ये यहाँ पर जो है आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा केन, केन परियोजना। केन परियोजना, केन परियोजना जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये जिला कौन सा होगा, तो जिला आपको मैं बता दूं, जिला जो है छतरपुर पन्ना। कौन सा, छतरपुर, छतरपुर पन्ना। छतरपुर पन्ना में जो है आपको केन परियोजना देखने को मिल जाएगा। नदी कौन सा होगा दोस्त, तो नदी आपका केन नदी होगा। कौन सा नदी होगा, केन नदी होगा। तो क्या इतनी चीजें आप लोग को समझ में आया, बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा कहाँ पर दोस्त, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे आसपास। कौन सा आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा, उर्मिल परियोजना। कौन सा दोस्त, उर्मिल परियोजना। कौन सा देखने को मिल जाएगा, उर्मिल परियोजना। उर्मिल परियोजना, उर्मिल परियोजना जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नदी कौन सा होगा, तो नदी इसका हो जाएगा कौन सा दोस्त, उर्मिल नदी। कौन सा नदी हो जाएगा, उर्मिल नदी हो जाएगा। स्थान जो है इसका मैं बता दूं, स्थान, स्थान कहाँ पर होगा उर्मिल नदी पर, तो स्थान होगा आपका यूपी व एमपी। कौन सा दोस्त, यूपी व एमपी इसका क्या हो जाएगा, स्थान हो जाएगा। जिला कौन सा इसका लगेगा, इसका मैंने स्थान इसका यूपी एमपी के बीच में लगता है, उर्मिल नदी पर उर्मिल परियोजना। तो इसके बारे में आपको क्या रखना है, याद रखना है। जिला कौन सा लग जाएगा, तो जिला छतरपुर लग जाएगा। जिला भी लिख लीजिए, जिला कौन सा लग जाएगा, तो जिला इसका छतरपुर लग जाएगा। क्या लग जाएगा दोस्त, छतरपुर। कौन सा, छतरपुर। छतरपुर का कौन सा, छतरपुर का सिंहपुर जो है बैराज। सिंहपुर बैराज, छतरपुर का कौन सा, सिंहपुर बैराज। सिंहपुर बैराज आपको क्या रखना है, याद रखना है। सिंहपुर बैराज आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलिए, ये पॉइंट में मैंने आपको मैप के थ्रू समझाने का प्रयास किया। तो इतने जो है परियोजनाओं के बारे में मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, इसके बाद जो है एक आध दो और हैं जिसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम जो है अगले स्लाइड ले लेते हैं। इसमें तो अब आएगा नहीं, अगले स्लाइड में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको जो है राजगढ़, राजगढ़ पे मैं आपको बता दूं मोहनपुरा परियोजना है। राजगढ़, राजगढ़ कहाँ पे आपका आ जाएगा दोस्त, राजगढ़ आपका जो है आ जाएगा ये कोने पर। यहाँ पे आपका जो है क्या आ जाएगा, राजगढ़। यहाँ पे क्या आ जाएगा, राजगढ़ लिख देता हूँ।
यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा राजगढ़। राजगढ़ में जो है आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा दोस्तों, तो आपको मोहनपुरा परियोजना। कौन सा? मोहनपुरा परियोजना। कौन सा? मोहनपुरा परियोजना। मोहनपुरा परियोजना जो है देखने को मिल जाएगा कहाँ? राजगढ़ पर। नदी कौन सी होगी, तो नदी इसका हम लिख लेते हैं कि नदी आपका नेवज होगी। कौन सा? नेवज नदी। नेवज नदी होगी आपकी। इसमें जो है आपको मोहनपुरा परियोजना देखने को मिल जाएगा। उद्घाटन मध्य प्रदेश, उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था उद्घाटन? तो उद्घाटन इसका लिख लेते हैं उद्घाटन। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो प्रधानमंत्री 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 श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या किया गया था? इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटित जो है परियोजना कौन सा है, तो मोहनपुरा परियोजना है। कहाँ पर है, तो आपको बताना पड़ेगा। आपको जो है राजगढ़ पर है। कहाँ पर है दोस्त? राजगढ़ पर है। आपको जो है इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला जो है आता है आपका आगर मालवा। आगर मालवा आपका कहाँ आ जाता है, तो आगर मालवा यहीं पे कोने पे आ जाता है। साइड में क्या आ जाता है? आगर मालवा। आगर मालवा। आगर मालवा इसी के राजगढ़ के जो साइड में आ जाता है। कौन सा? आगर मालवा। तो आगर मालवा में आपको मैं बता दूं, आगर मालवा का एक जो है यहीं पे आसपास जो है आपका हो जाएगा आगर मालवा का। तो यहाँ का जो है मैं आपको इम्पोर्टेंट जो बता देता हूँ कौन सा है परियोजना है, तो आपका कुंडलिया परियोजना है। कौन सा है दोस्त? कुंडलिया कुंडलिया परियोजना। कौन सा है? कुंडलिया परियोजना। ये इसको क्या बोला जाता है? इसको अटल सागर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अटल सागर। अटल सागर को आप ध्यान रखेंगे, कुंडलिया परियोजना है, अटल सागर आगर मालवा से रिलेटिव है। नदी कौन सा है दोस्त, तो आपको नदी याद रखना है काली सिंध। कौन सा नदी है? काली सिंध नदी पर। काली सिंध नदी पर जो है, काली सिंध नदी पर ये है कौन सा? कुंडलिया परियोजना जो है, अटल सागर परियोजना जो है। ठीक है, स्थान आपका कहाँ देखने को मिल जाएगा, तो कुंडलिया परियोजना जो है आपका जो अटल सागर है, इसका स्थान आपको राजगढ़ राजगढ़ व आगर मालवा। राजगढ़ व आगर मालवा में इसका स्थान जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है। इसको भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है कुंडलिया परियोजना। अटल सागर जो है इसको बोला जाता है, नदी काली सिंध पर है, स्थान राजगढ़ व आगर मालवा में क्या है? स्थित है। तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, चलिए अब जो है कुछ और परियोजना है जिनके बारे में जो है हम थोड़ा सा क्या करते हैं, जान लेते हैं। अगले स्लाइड पर, अगले मैप पर देख लेते हैं कि अगला जो है आपका आ जाएगा कौन सा सीहोर व भोपाल। कहाँ? सीहोर व भोपाल के आसपास। कहाँ पे? सीहोर, ये सीहोर व भोपाल। कौन कौन सा दोस्त? सीहोर व भोपाल। भोपाल के आसपास आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा, तो आपको देखने को मिल जाएगा कोलार परियोजना। कौन सा दोस्त? कोलार कोलार परियोजना। नदी कौन सी होगी, तो नदी इसका होगा कोलार। कोलार नदी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है हम देख लेते हैं कौन सा? इंदौर। इंदौर पे आपको कौन सा परियोजना देखने को मिल जाएगा दोस्त, तो आपको जो है इंदौर पर कौन सा देखने को मिल? चोरल सिंचाई परियोजना। कौन सा दोस्त? चोरल सिंचाई परियोजना। कौन सा? चोरल सिंचाई
चोरल सिंचाई परियोजना जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इंदौर। ये क्या है? इंदौर। इंदौर है, क्या है दोस्त? इंदौर। इंदौर में आपको चोरल सिंचाई परियोजना मिल जाएगा। नदी कौन सा होगा? तो नदी आपको चोरल से ही मिल जाएगा। कौन सा? चोरल। चोरल परियोजना चोरल नदी पर है। कहाँ? इंदौर पर। तो ये आपको देखने को मिल गया। अब आता है आपका यहाँ पे जो है कुछ, यहाँ इस एरिया के मैं कुछ परियोजनाओं के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मधीखेड़ा बांध। कौन सा मिल जाएगा दोस्त? यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा? यहाँ पे आपको जो है, पेन दूसरा ले लेता हूँ। यहाँ यहाँ पे आपको मिल जाएगा मधीखेड़ा, मधीखेड़ा बांध। कौन सा दोस्त? मधीखेड़ा बांध। मधीखेड़ा बांध जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नदी कौन सा होगा? तो नदी होगा आपका सिंध नदी। कौन सा दोस्त? सिंध नदी पर आपको जो है मधीखेड़ा बांध जो है देखने को मिल जाएगा। स्थान होगा क्या? स्थान इसका होगा शिवपुरी। क्या हो जाएगा दोस्त इसका स्थान? शिवपुरी। आपको ध्यान रखना है, शिवपुरी में मधीखेड़ा बांध है जो कि सिंध नदी पर है, शिवपुरी पर आता है। ठीक है, मधीखेड़ा बांध। मधीखेड़ा का बांध जो है इसको मधीखेड़ा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मधीखेड़ा। मधीखेड़ा भी इसको बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है। यहीं पे आपको जो है शिवपुरी पे एक और देखने को मिल जाएगा। इसको मैं आपको बता दूं तो वो जो है आपका हो जाएगा, दूसरा पेन से मैं बता देता हूं। तो यहाँ पर जो है ये आपको मिल जाएगा अखाजरी परियोजना। अखाजरी परियोजना। अखाजरी परियोजना जो है शिवपुरी पर ही आता है। शिवपुरी पर स्थान इसका शिवपुरी ही होगा। इसका नदी जो होगा ये होगा अखाजरी नदी। कौन सा नदी होगा दोस्त? नदी इसका होगा अखाजरी नदी। कौन सा दोस्त? अखाजरी। अखाजरी नदी। अखाजरी नदी पर जो है शिवपुरी में जो है अखाजरी परियोजना आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला हम देख लेते हैं क्या, एक मिनट हम जो है, चलिए। अरे हाँ, स्लाइड हमारा कम है तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको जो है शॉर्ट में लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। हम थोड़ा सा इसके बारे में कुछ एग्जाम पॉइंट्स, यहाँ तक आपके जो है पूरे परियोजनाएं कंप्लीट होते हैं। अब हम कुछ क्या देख लेते हैं, एग्जाम पॉइंट्स देख लेते हैं कि सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ कि ये क्या है आपका एग्जाम पॉइंट्स। यहाँ से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप पुराने उठाएंगे या नए क्वेश्चंस उठाएंगे, आपको यहीं से डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो आपका जो है पहला एग्जाम पॉइंट्स हो जाएगा क्या, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम, लिखेंगे आप मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वर्ष 1905, वर्ष 1905 ईस्वी में, वर्ष 1905 ईस्वी में क्या किया गया था, ग्वालियर महाराजा के द्वारा, ग्वालियर महाराजा के द्वारा सांक नदी पर बांध निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? सांक नदी, ग्वालियर महाराजा के द्वारा सांक नदी पर जो है बांध निर्माण करवाया गया था। आपको याद रखेंगे, बांध सांक नदी पर बांध निर्माण करवाया गया था। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ से याद रखना है आपको, क्वेश्चंस डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। आगे जो है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई बालाघाट जिले में होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई बालाघाट
सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट जिले में होती है। बालाघाट जिले में होती है। आपको याद रखना है कहाँ होती है दोस्त, बालाघाट जिले पर होती है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अगला जो है, सर्वाधिक सिंचाई मध्य प्रदेश में कुएं व एवं नलकूपों से होती है। इसको जो है दूसरे कलर से लिख लेते हैं। सर्वाधिक सिंचाई मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई जो है किससे होता है दोस्त, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुएं एवं नलकूपों से होती है। नलकूपों से होती है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। सर्वाधिक सिंचाई किससे होता है, तो कुएं एवं नलकूपों से होता है। तो आपको ये चीज फैक्ट आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला जो है हम देख लेते हैं कि नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई किस में होता है, ये देख लेते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है आपका कि नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होता है, तो सर्वाधिक सिंचाई आपके जो है इंदौर पर, सर्वाधिक सिंचाई इंदौर पर होता है। इंदौर में होता है। नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होता है दोस्त, इंदौर में होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अगला जो है पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट आपका आ जाएगा कौन सा, तो अगला जो है आपका पॉइंट आ जाएगा कि कुओं के माध्यम से जो है सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होता है। कुओं के माध्यम से, जब नल से पूछ लिया तो कुआं से भी पूछेगा। कुओं के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होता है दोस्त, कुओं के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई आपके मंदसौर, याद रखना आप, मंदसौर में होता है। कुओं के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होता है दोस्त, मंदसौर पर होता है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, मंदसौर आपके यहाँ पर आता है, मंदसौर इंदौर आपके यहाँ पर आता है। ये आपका हो गया इंदौर और ये आपका हो गया मंदसौर। क्या हो गया, मंदसौर। तो इनके बारे में याद रखना है। जो बालाघाट जिला है, तालाबों से सिंचाई सर्वाधिक होता है, ये बालाघाट आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्या है, बालाघाट। क्या है दोस्त, बालाघाट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो है आपका फैक्ट आता है अगला फैक्ट आपका आ जाएगा कौन सा, तो अगला फैक्ट आपका आ जाएगा कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला, जो सर्वाधिक सींचा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला। क्या मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला आपको याद रखना है नर्मदापुरम ऐसा जिला है जहां सर्वाधिक सिंचाई होता है। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। नर्मदापुरम मतलब होशंगाबाद, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर अगला जो है आपका आ जाएगा क्या, मध्य प्रदेश का न्यूनतम, अब सबसे कम सिंचाई कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश का न्यूनतम सिंचित जिला, न्यूनतम सिंचित जिला, मध्य प्रदेश का न्यूनतम सिंचित जिला आपका हो जाएगा कौन सा, डिंडौरी में सबसे कम सिंचाई होता है। आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। कौन सा दोस्त, डिंडौरी आपका सबसे कम सिंचित जिला है। आपको इसके बारे में याद रखना है। औसत से अधिक सिंचाई वाले जिले, अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा। ये दो पॉइंट तो आपने जान लिया कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, तो आपका नर्मदापुरम है। सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है, तो आपका हो जाएगा डिंडौरी।
अब आता है आपका फैक्ट, क्या आता है दोस्त, इसको ध्यान रखने वाली बात है कि जो है औसत से अधिक सिंचाई वाले जिले, क्या, औसत औसत से अधिक औसत से अधिक औसत से अधिक सिंचाई वाले जिले, औसत से अधिक सिंचाई वाले औसत से अधिक सिंचाई वाले जिले औसत से अधिक सिंचाई वाले जिले कौन से हैं? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लाइन से मैं लिख देता हूँ, इसको आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो औसत से अधिक सिंचाई वाले जिले कौन से हैं? तो ये है आपका श्योपुर। कौन सा है दोस्त? श्योपुर। श्योपुर के अलावा आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा? भिंड। श्योपुर, भिंड। भिंड के बाद आपको देखने को मिल जाएगा क्या? मुरैना। भिंड के बाद आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा? भिंड के बाद आपको देखने को मिल जाएगा मुरैना। मुरैना के बाद आपको जो है देखने को मिल जाएगा क्या? दतिया। भिंड, मुरैना, दतिया। दतिया के बाद आपको निवाड़ी देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्त? निवाड़ी। निवाड़ी के बाद आपको क्या मिल जाएगा? टीकमगढ़। क्या मिल जाएगा? टीकमगढ़। टीकमगढ़ जो है आपको सर्वाधिक सिंचित है। इसके बाद जो है आपको देखने को मिल जाएगा क्या? छतरपुर। कौन सा? छतरपुर। छतरपुर। इतने जिले जो हैं क्या हैं? सर्वाधिक सिंचित हैं। सर्वाधिक सिंचित वाले जिले जो हैं इतने सारे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं बता दूं आपको, अगले स्लाइड ले लेते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये लास्ट है, यहाँ पे अपने को पूरा फैक्ट क्लियर करना है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आपको क्या क्लियर करना है? सर्वाधिक जल स्तर वाला जिला। अब आता है क्या है आपका दोस्त? सर्वाधिक जल स्तर वाला जिला। तो सर्वाधिक जल स्तर वाला जिला आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा? सर्वाधिक जल स्तर, सर्वाधिक सर्वाधिक जल स्तर वाला सर्वाधिक जल स्तर वाला जिला। सर्वाधिक जल स्तर वाला जिला कौन सा हो जाएगा आपका? तो आपका हो जाएगा नर्मदापुरम। कौन सा हो जाएगा? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम में क्या है? सर्वाधिक जल स्तर है, तो इसको आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसके बाद जो है अगला पॉइंट आपका आ जाएगा दूसरा। दूसरा कौन सा आ जाएगा? कि न्यूनतम जल स्तर वाला जिला। अब सर्वाधिक देख लिए तो न्यूनतम भी देख लेते हैं। न्यूनतम जल स्तर, न्यूनतम जल स्तर, न्यूनतम जल स्तर वाला जिला, न्यूनतम जल स्तर वाला जिला, न्यूनतम जल स्तर वाला जिला जो है कौन सा हो जाएगा? तो आपको बुरहानपुर मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा दोस्त? बुरहानपुर। बुरहानपुर जो है सबसे कम जल स्तर वाला क्या है? हमारे मध्य प्रदेश का जिला है। नर्मदापुरम कहाँ आता है? नर्मदापुरम आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? नर्मदापुरम आ जाएगा आपका। और यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या? तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा क्या? बुरहानपुर। कौन सा मिल जाएगा? बुरहानपुर। बुरहानपुर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें जो है आपको क्या है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला जो है हम कॉन्सेप्ट देखते हैं अपना। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा वो कौन सा होगा? तो आपका जो है आ जाएगा मध्य प्रदेश का जो न्यूनतम जल स्तर वाला जिला है, मैंने आपको बता दिया बुरहानपुर है, ठीक है। अब जो है आपको मैं बता देता हूँ क्या। अब आपको क्या बता दूं मैं, यहाँ पे हमारा जो है फैक्ट यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट होता है। क्या होता है दोस्त? हमारा जो है फैक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। इतने सारे आपको जो है फैक्ट क्या करना है? याद रखना है। जो मैंने आपको एग्जाम पॉइंट्स लिखवाए हैं उनको जो है आपको ध्यान रखना है। और जो है आगे जो जितना मैंने पढ़ाया है, जहाँ पे आपको जो सिंचाई परियोजनाओं के बारे में मैंने आपको बताया है, तो आपका जो है क्लास आपका यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट होता है, ठीक है दोस्त। चलिए, तो आपको जो है बता देंगे आप मुझे कि आप जो है ये क्लास को पढ़ने के बाद आप जो है सिंचाई परियोजना के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और यदि आपको क्लास पसंद आई है तो आप लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जाइएगा, ठीक है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करेंगे। तो आज के क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर जो है अगला क्लास जो है अगले चैप्टर के साथ जो है आगे की ओर हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको
कल मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।